और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं इस योग नहीं कि परमेश्वर के वचन को बोल सकूँ, लेकिन खुदा ने हमें चुना है, हमारे परिवार को। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारी भैया भाभी हैं, जिन्होंने आत्मिक ज्ञान में हमें बढ़ाया है, हमारे आत्मिक माता पिता हैं, उनके लिए भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं परमेश्वर के वचन को लेके खड़ी ना होती। प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी मम्मियों को आज धन्यवाद देती हूँ कि वो एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी बेटी है। मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन बांट लेना चाहूँगी। और परमेश्वर के वचन में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में। मलाकी 4 और उसकी 5 और 6 में लिखा है कि एलिया का मकसद था, परमेश्वर ने एलिया को ठहराया था कि वो माता पिता के दिलों को बच्चों के दिलों से जोड़ सके। एलिया का एक मकसद था, एलिया का एक योजना थी कि माता पिता के दिलों को बच्चों के दिलों से जोड़ सके, स्थापित कर सके उनका संबंध, कि बच्चों का संबंध अपने माता पिता से गहरा हो सके, उनका प्यार अपने माता पिता की ओर होने पाए। ये सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने ठहराया था एलिया को कि जाके ऐसा मेरे दास तू कर, और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति प्यार रहे। और परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है आज की सुबह। अगर मैंने इस वचन के द्वारा बच्चों आपने सीख लिया कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, तो यकीन मानिए कि हम जीवन में तमाम आशीषों को इस वचन के द्वारा पाने पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि बागे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को ठहराया, लेकिन शैतान इस बात से खुश नहीं था। शैतान कभी नहीं खुश होता है कि परमेश्वर की कोई महिमा करे, परमेश्वर की कोई स्तुति आराधना करे, परमेश्वर की कोई प्रशंसा करे। लेकिन बादे अदन में जाकर शैतान ने हवा को बहका दिया। उसी दिन से वो परिवार बिखर गया। लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को ठहराया कि स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है तब इस संसार में उद्धार होने पाया। ये परमेश्वर की आशीष है माँ बाप के लिए और माँ के लिए। जब बाप का पसीना पैरों पे गिरता है तब वो पैसा आने पाता है, और तब वो अपने बच्चों को रोटी खिलाने पाता है। और माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके द्वारा स्त्री का उद्धार हुआ है। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो एक बड़ी पीड़ा से, एक बड़े दर्द से वो निकलती है, उसका दूसरा जन्म होता है। बच्चों, जो आज आप इस पृथ्वी पे हो, जो आज आप सारी चीजों में आगे हो, अपनी मम्मी की बदौलत हो, परमेश्वर की बदौलत हो, क्योंकि मम्मी ने आपको जन्म दिया है। और हर समय माँ अपने बच्चों से यही चाहती है कि वो उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर भी यही चाहता है कि बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को फॉलो करें, क्योंकि माँ बाप की आज्ञाओं में जीवन पाया जाता है। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़े, खास तौर से माँ कभी नहीं चाहती, ना बाप चाहता है कि उनके बच्चे बिगड़े। वो बुरे होने पर भी अपने बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता क्यों ना उन वस्तुओं को देगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि माँ बाप हमेशा अपने, माँ जो होती है, जब पापा ड्यूटी चले जाते हैं तो मम्मी पढ़ाती है, मम्मी बताती है कि बेटा इनसे दोस्ती करो और इनसे ना करो, क्योंकि ये अच्छे बच्चे नहीं है, इनकी संगति तुम्हें बिगाड़ देगी। माँ हर समय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। और परमेश्वर ने ये ठहराया है स्त्री को कि वो अपना घर बना सके। और बच्चों, सबसे बड़ा सपोर्ट आप अपने माँ बाप के लिए हैं। आप अपने माँ बाप का सहारा हैं। इस समय मम्मी आपको सहारा दे रही है, पापा आपको सहारा दे रहे हैं, आपको फ्यूचर को बना रहे हैं। लेकिन कल मेरे प्यारे बच्चों, कल माँ बाप को आपकी जरूरत होगी। क्या आप प्रिपेयर हैं? क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? क्या आप अपने माँ बाप का सहारा बन सकें? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज के बच्चों ने बहुत तरक्की कर ली है। स्मार्टफोन रख रखा अपने पास। क्या आप वाकई स्मार्ट हैं? क्या आज वाकई परमेश्वर के द्वारा आज की सुबह अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आई लव यू, मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ,
या मम्मी आपने हमेशा मेरी सहायता मेरी पढ़ाई में की है? क्या आपने हर बात में अपनी मम्मी को थैंक यू किया है? क्या मम्मी की खूबसूरती को आपने कभी तारीफ की है कि मम्मी आप बहुत सुंदर हैं? पता है, आप अपनी मम्मी को मोटिवेट करेंगे, आप अपनी मम्मी को जब कहेंगे कि मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आपने अच्छा खाना बनाया, आपने मेरी पढ़ाई की, मम्मी जो कुछ भी हूँ मैं आपकी बदौलत हूँ, मम्मी आपने आज जो मैं मेरी सर्विस लगी है या मुझे अच्छी जॉब मिली है ये आपके कारण है। अगर आप मुझे अच्छी शिक्षा ना देती या आप मुझे ना संभालती तो आज मैं इस उस पे ना आ पाता। लेकिन आप कभी अपनी मम्मी को मोटिवेट करेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे बच्चे लोग आप लोग जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मम्मी को मोटिवेट नहीं किया, आपने मम्मी की तारीफ नहीं की, हमेशा यही सोचा कि ये तो बकती रहती हैं, ये तो बोलती रहती हैं, तो यकीन मानिए जब आप पीछे पलट के एक समय देखेंगे तो सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपकी मम्मी नहीं रहेंगी आपको बताने के लिए। वो खालीपन आपके जीवन से कभी दूर नहीं होने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत में कि हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू जानती हो तो भेड़ बकरियों को बच्चों के खुरों के चिन्हों पर चलाया कर और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी भेड़ बकरियों के बच्चों को चरा। यानी कि हे स्त्रियों में सुंदरी, परमेश्वर स्त्री की सुंदरता उसकी खूबसूरती से नहीं कर रहा है, उसके मन से कर रहा है कि हे स्त्री तू सुंदर तो है, लेकिन क्या तुझे पता है कि तुझे अपने बच्चों को कहाँ रखना है? तंबुओं का मतलब कि परमेश्वर के भवन में। क्या तुझे मालूम है कि तुझे अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाना है? माओं से मैं कहना मांग रही हूँ कि माएँ जितनी भी हैं आज का वचन सुन रही हैं, तो इस बात को याद रखें कि अपने बच्चों को संसारिक पढ़ाई में तो आप पढ़ा रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अच्छी बातें सिखा रही हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान में भी परमेश्वर का भय मानने में परमेश्वर की शिक्षा उनको दें, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर का भय माने और आशीषों को पाने पाए। एक कहानी मैं आपको बताना मांग रही हूँ। आज की सुबह एक टीचर थी जिसने अपने बच्चों से कहा क्लास में, और सभी बच्चों को ड्राइंग शीट दी और कहा कि बच्चों आज तक मैंने आपको जितना भी सिखाया है, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है, हट सिखाई है, झोपड़ी सिखाई है, सिंडली सिखाई है और एप्पल सिखाया है, फ्रूट सिखाए बनाना, जो भी आज आपके ऊपर चॉइस है, आप जो चाहो वो आप बनाओ। और बच्चों ने वो शीट को ले लिया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत चीजें बनाई। किसी ने बहुत अच्छी झोपड़ी बनाई, किसी ने एनिमल्स बनाया, किसी ने फ्रूट्स बनाया, लेकिन उसमें से एक बच्चा था जिसने सिर्फ हाथ बनाया। उस ड्राइंग शीट पे उसने हाथ को बनाया उस बच्चे को, और जब मैडम ने उस सारी शीटों को इकट्ठा किया और देखने लगी तो उसको वो देखने लगी कि ये हाथ का क्या मतलब है। सब बच्चों ने, मैंने तो ये नहीं सिखाया हाथ बनाना, ये बच्चे ने क्यों इस हाथ को बनाया, और टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आया खुदा के लोगों। और टीचर ने और टीचरों से बताया, कह लगी आज मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बनाने को दिया, लेकिन इस बच्चे ने फर्क बनाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो टीचरों ने एडवाइस दी कि आप उसी बच्चे से पूछिए। और टीचर जब उस क्लास में गई और उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने सब बच्चों से फर्क बनाया है, ये हाथ बनाया है, क्यों बनाया है, मुझे समझ में नहीं आया। तो बच्चा, ज्यादा उम्र नहीं थी बच्चे की, 8 साल की बेटा था, उसने कहा मैम ये वो हाथ है जो हमें शिक्षा देता है, ये ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिखाती हैं उसके द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमने ड्राइंग बनाना आपसे सीखा है, हमने पढ़ना आपसे सीखा है, और जब हमारी गलतियां होती हैं तो आप बड़े प्यार से हमें बताती हैं कि इस चीज़ को ऐसे ठीक करो मैम, ये इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे क्लास में बहुत अच्छी टीचर है जो हमें बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दे रही है। और वो टीचर की आंख में आंसू आ गए। पता क्यों आंसू आ गए? भावुक हो गई वो टीचर, और वो सोचने लगी, उसके पास वो शब्द नहीं थे कि किस तरीके से उस बच्चे की प्रशंसा करे, किस तरीके से उसको कुछ करे। उस टीचर ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। क्यों? कि आज तक उस टीचर की किसी ने इतनी तारीफ नहीं की थी। एक 8 साल का बच्चा इतनी निडरता से उसकी तारीफ कर रहा है। मैं बताना चाहती हूँ, आपकी मम्मी एक अच्छी टीचर है, आपकी मम्मी एक अच्छी डॉक्टर हैं, आपकी मम्मी एक अच्छी एडवाइजर हैं।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे, नीति वचन 31 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, एक स्त्री अपने बच्चों को गाइड कर रही है। आप जो इस दुनिया में आए हो बच्चों, ये आपकी मम्मी की दुआएं हैं। ये परमेश्वर से मम्मी ने आपको मांगा है कि खुदावा मेरी गोद भर देना, परमेश्वर मुझे अच्छी सुंदर संतान देना और ऐसी संतान देना जो आगे चल के आशीषित होने पाए। हर सुबह आपकी मम्मी का हाथ दुआओं में उठता है आपके लिए कि आप आशीषित होने पाए, आप बढ़ने पाए जीवन में। कौन ऐसी दुआएं करेगा आपके? आपकी मम्मी ही कर सकती हैं। आपके पापा ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा सोच सकते हैं। कलीसियाओं में जितने बच्चे हैं, हम तो प्रतिदिन दुआ करते हैं कि हमारी कलीसियाओं के बच्चे हमेशा बढ़ने पाए। बच्चों, जिस तरीके से मम्मी पापा आपके लिए बेहतर सोचते हैं, आज आपका भी फर्ज है, आज आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के वचन से सीख सके कि क्या परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि स्त्री कहती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, जब मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को तू अपने गले का हार बना लेना और उनको निज मानना, तब तू सोते समय भी मेरी आज्ञाएं जो हैं, जो मेरी शिक्षा है, वो तेरी रक्षा करेगी, तुझे तमाम बुराइयों से बचाएगी। क्या हम ऐसी शिक्षाओं को आज की सुबह ग्रहण कर रहे हैं? बच्चों, हन्ना कहीं और नहीं गई, परमेश्वर के भवन में आई। जब शीलो से हन्ना ने भोजन किया और दौड़ के परमेश्वर के भवन में आई। क्यों आने पाई हन्ना? पता है आपको क्यों आने पाई हन्ना? हन्ना इसलिए आने पाई क्योंकि उसको मालूम था एक अच्छा डॉक्टर यहाँ परमेश्वर के भवन में है। ये एक अच्छा जो मेरी मन्नतों को पूरा कर सकता है, वो परमेश्वर के भवन में पाया जाता है। और हन्ना परमेश्वर के भवन में आई और उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अपनी दासी पर दृष्टि कर, मुझे एक पुत्र दे, क्योंकि तू मेरे दुख को जानता है। और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। परमेश्वर मन्नतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक वचन मुझे और भी याद आ रहा है। एक बच्चा था, 12 वर्ष का बच्चा था जो मर गया था। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें ऐड करूंगी, लेकिन सोच रही थी ऐड करूं, लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है कि कर दो। और 12 वर्ष का बच्चा था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। माँ बिलक बिलक के रो रही थी। लोग उसको गाड़ने के लिए ले जा रहे थे और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। यीशु मसीह की दृष्टि उस औरत पे पड़ी, उस स्त्री पे पड़ी जो बहुत रो रही थी। उसका पति भी मर गया था और बच्चा भी, लड़का भी खत्म हो गया था। और जब यीशु मसीह ने उस माँ को देखा तो यीशु मसीह तरस से भर गए। और यीशु मसीह ने उस बच्चे को, लोगों से कहा, अर्थी को नीचे रखो, और उस बच्चे से कहा कि हे बेटा, हे लड़के, तू उठ जा। और वो बच्चा तुरंत जीवित हो गया। पता है क्यों परमेश्वर उस औरत के, परमेश्वर ने उसके आंसुओं पर दृष्टि की और उसको, मुर्दा बच्चे को जीवित कर दिया। माँ के आंसुओं की कदर परमेश्वर करता है, तो क्या आप और मैं नहीं कर सकते? क्या मैं और आप अपने माँ बाप की फिक्र नहीं कर सकते? क्या मैं और आप अपने माँ बाप का सपोर्ट नहीं कर सकते? ये वचन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं भी माँ हूँ और मेरी भी माँ है। मैं भी अपनी माँ से प्यार करती हूँ और हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ। जब वो अच्छी सी ड्रेस पहनती है तो हमेशा मम्मी से कहती, मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपके तो सूट मुझसे भी अच्छा लग रहा है। ये मोटिवेट करना है, ये प्रशंसा करना है, ये तारीफ करना है। और परमेश्वर यही सिखाता है मुझे और आपको बच्चों, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब से, शैतान से क्या कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? जा देख मेरा दास अय्यूब कैसे मेरी प्रशंसा करता है, मेरा भय मानता है। उसी तरीके से परमेश्वर की आंखें बच्चों आपको और मुझे भी देखती हैं, आपकी मम्मी को भी देखती हैं, आपके पापा को भी देखती हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि वो मुझे और आपको आशीष दे सके और मेरे और आपके दिलों में हमेशा हमारे माँ बाप बसे रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।